A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. What a horrible market today, and I hit my stop loss. Everybody in my group also hit stop loss, and it was pretty bad day. And the whole day निफ्टी ने कुछ नहीं किया. पूरे दिन निफ्टी एक रेंज में था. गैप अप के बाद फॉल आई, फिर वापस रिकवरी आई, फिर एक फॉल, फिर एक रिकवरी. सो यू कैन सी कि यहाँ पे निफ्टी एक रेंज में था एंड विद इन 1 आवर ये पूरी फॉल हमारे को देखने को मिली है. विद इन 1 आवर निफ्टी वेंट फ्रॉम 17,200 टू 16,800. दैट इज ऑलमोस्ट 400 पॉइंट फॉल. एंड टू बी ऑनेस्ट, I haven't seen such fall in last 1 year. It was panic all over places, and not even Nifty, Bank Nifty fell around 1,000 point. So this is a huge volatility, and the point is कि सारे stocks except for the HDFC twins, बहुत सारे mid caps, small caps and Reliance, ये सब अच्छा कर रहे थे. In fact, they were doing all good. एंड सडनली आउट ऑफ नो वेयर ये सेलिंग आई, एंड उसके बाद देर वॉज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस. सो वॉट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो एंड वॉट कैन हैपन इन दिस कमिंग वीक, लेट्स डिस्कस दैट. ओके, सो द पॉइंट इज कि अभी एक मैं ट्रेंड लाइन आपको दिखाता हूँ. दिस वॉज द ट्रेंड लाइन विच निफ्टी ब्रोक. ऑलराइट, गैप डाउन की वजह से ये ट्रेंड लाइन निफ्टी ने ब्रेक करी थी. दिस इज ऑन दी आवरली चार्ट्स. एंड उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ हमारा निकल चुका है. नाउ द पॉइंट इज वेयर डू वी फाइंड द सपोर्ट. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज, आई विल शो यू ऑन द RSI फ्रंट दैट RSI डिडंट इवन मेड द लो ऑफ येस्टरडे. लाइक मार्केट यहाँ पे गिरा था अराउंड 17,060. yesterday का जो लो था इट वॉज अराउंड 17,060. yesterday RSI का लो था हमारा, इट इज़ कमिंग अराउंड 20. ओके, आज मार्केट इतना ज़्यादा गिरता है और आज का RSI का लो है अभी तक टिल नाउ इट इज़ 25. ऑलराइट, सो यू कैन थिंक कि क्या हो रहा है मार्केट में. दिस फॉल, ये फॉल जो आई है, आई थिंक इन डेटा वी शुड सी सम रेस्पाइट. रेस्पाइट से मेरा मतलब है ज़रूर यहाँ पे स्मार्ट मनी कुछ गेम कर रहा है. दिस फॉल इस वीक में मुझे निफ्टी ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा. एंड टू बी ऑनेस्ट, इस वीक क्या मंथली एक्सपायरी भी आई डोंट थिंक इट शुड हैपन अबव 17,750. सो इस वीक तो मुझे मार्केट ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा. बट फॉर द लॉन्ग टर्म या फॉर द मे month, I think there is some game going on. And what is the game? I'll show you. And I think हो क्या रहा है कि ये जो फॉल्स आ रही हैं, इतनी शार्प फॉल्स, these are to remove the longs of retailers. बट ये चीज़ कहने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये समझा देता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा ओपिनियन सही हो या मार्केट मेरे हिसाब से चले. मार्केट कैन प्रूव मी रॉन्ग एनी टाइम. बट वॉट आई एम थिंकिंग इज कि ये एक ट्रैप था. ऑलराइट, मार्केट शुड आई थिंक ओपन गैप अप टुमारो, एंड इफ इट ओपन्स गैप अप, और कल हमारा वेडनेसडे है, सो बी केयरफुल. कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वो पक्का एक रेंज में बन जाएगा एंड इट विल स्क्रू योर माइंड. दिस इज वॉट आई से. तो मार्केट अगर कल गैप अप खुलता है तो आई विल अवॉइड ट्रेडिंग. इनफैक्ट आई विल डेफिनेटली अवॉइड ट्रेडिंग टुमारो बिकॉज आज अच्छा खासा लॉस हुआ है मुझे भी. सो एक दिन वी शुड टेक अ ब्रेक. दिस इज नॉट टू मेंटली एग्जॉस्ट यू. सी, होता क्या है साइकोलॉजिकली, हम क्या करते हैं, जिस दिन हमें बड़ा लॉस होता है या बड़ा प्रॉफिट होता है, हम उसके नेक्स्ट डे मार्केट में उतरते हैं. अगर प्रॉफिट होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ, अगर लॉस होता है तो फियर के साथ. और वो लॉस जो होता है वो इट अफेक्ट्स अस, और हम उसमें रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं. रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स आपको ये लगेगा कि मैं आज के आज ही जो कल लॉस हुआ है वो सारा रिकवर करूँ, एंड दैट इज़ क्वाइट नॉट इम्पॉसिबल. वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. गैन ऑलवेज एम्फेसाइज दिस दैट मशरूम डिके इज़ फॉलोड बाय मशरूम ग्रोथ.
मशरूम अगर उगता है तो वो खुद ही उस डिके का कारण होता है. सो इफ़ यू हैव मेड मनी टुडे इमेंसली, if you have lost money today immensely, I will suggest you to avoid trading tomorrow is Wednesday and I am thinking कि मार्केट साइडवेज जाना चाहिए. हाँ, अगर आज का लो निकलता है तो हम ज़रूर एक बार को शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं. बट अगर मार्केट गैप अप खुलता है विच आई एम एक्सपेक्टिंग, तो क्या होगा, मार्केट गैप अप खुल के एक डिप ज़रूर लेगा, बिकॉज जो लास्ट 1 आवर का ट्रेंड होता है इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूड इन द मार्केट्स. तो वो आपको एक बार देखने को मिलेगा एंड आई थिंक कि उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ कंसोलिडेशन मिले और फिर सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी या फॉल मिले. तो सेकेंड हाफ में ट्रेड करना बेटर रहेगा. फर्स्ट हाफ में मार्केट विल बी चॉपी एंड वॉलेटाइल टुमारो. ओके, दिस फॉल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. ये फॉल कोई टेक्निकल एनालिस्ट नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था जो आज हुई है. एंड यस, पीपल हैव मेड मनी एंड पीपल हैव लॉस्ट मनी ऑल्सो. ओके, so going on the bank nifty part, see bank nifty में except for HDFC Bank, ICICI was doing fine. It was doing great, in fact it was up around 2%, but HDFC twins both dragged the market down. And I really don't know the reason of this fall कि ये इतनी sharp fall क्यों आई है. And if you look at the cash segment data, FIIs have sold for 6,000 crore rupees. So 6,000 crore is not a big number. 6,000 crore is not a big number. In fact, they sold 6,000 crores yesterday also. But what they did today is that they placed a basket order. This was a panic selling. I mean, they were selling at any price they are getting. Okay, so this is something to be worried of कि इतनी ज़्यादा हैवी सेलिंग अगर वो कर भी रहे हैं तो वाई आर दे डूइंग इन द बास्केट ऑर्डर्स, वाई आर नॉट दे डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपरली. लाइक अगर इफ़ दे सेल फॉर 500 करोड़ या सपोज 600 करोड़ एवरी आवर्ली तो मार्केट इतना डिस्टर्ब नहीं होगा. एंड इनफैक्ट उस केस में DIIs कैन एब्जॉर्ब सम सेलिंग ऑल्सो. बट इफ़ यू लुक एट द डिफरेंस, इट्स ओनली 2,000 करोड़ सेलिंग. ओके, नेट सेलिंग कितनी है, 2,000 करोड़ की है. आई थिंक DIIs ने बाई किया है 4,000 करोड़ का एंड FIIs ने सेल किया है 6,000 करोड़ का. सो अगर 2,000 करोड़ में मार्केट इतना डिस्टर्ब कैसे हुआ? सो इट्स अ डेलिबरेट सेलिंग एंड इट्स अ क्वाइट अ बिग फॉल. ओके, सो बैंक निफ्टी में ऑन एन आवर्ली चार्ट आई एम सीइंग दिस ट्रेंड लाइन विच वॉज हेल्ड yesterday by Bank Nifty, but I think it was not held today. Bank Nifty broke out of this and यप, बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमारा निकल चुका है. अगर कल हमें मार्केट ऊपर मिलता है, आई विल सजेस्ट यू नॉट टू गो लॉन्ग. बॉटम फिशिंग नहीं करनी है हमें देखना है कि क्या मार्केट में वाकई में स्टेबिलिटी आ रही है. ओके, अगर निफ्टी भी ऊपर जाता है तो अगेन ये जो कल का लो है, बिकॉज ऑन अ डेली चार्ट मैंने कल आपको भी यही कहा था कि डोजी को ट्रेड करना इज़ वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू वेट कि उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर डोजी का हमें आज ब्रेकडाउन मिल चुका है, कल अगर रीटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे आ जाता है तो पक्का वी आर गोइंग शॉर्ट. एंड आई थिंक उसके बाद हमारे टारगेट थोड़े नीचे की तरफ मिल सकते हैं, 16,700 तक के, 600 तक के. ओके, नाउ विल डिस्कस द FNO डेटा फॉर टुमारो. So this is the FNO data for tomorrow, and looking at the summary, clients are again bullish today. FI is mixed to bearish. This is nice, mixed to bullish in fact. Pros bearish गए हैं और हमारे जो DIIs हैं they have gone bearish. Okay, so now summary के बाद हम देखते हैं नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास. सो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में चलते हैं. तो इंडेक्स फ्यूचर में यू कैन सी कि क्लाइंट्स के आज अच्छे खासे लॉन्ग कटे हैं एंड दे हैव एडेड शॉर्ट्स ऑल्सो. ओके, सो ये पूरा एक गेम जो हुआ है विच आई वॉज एक्सप्लेनिंग इन दी टेक्निकल एनालिस्ट पार्ट वॉज कि यही एक कुछ गेम हो रहा है. एंड इनफैक्ट प्रोज हैव कम इन लॉन्ग्स नेट बेसिस पे, दैट इज़ नाइस. FIIs ने आज फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं. अब सिर्फ 855 कॉन्ट्रैक्ट्स उनके शॉर्ट हैं. दिस इज़ अ गुड साइन. कल के लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस डेटा टू वर्क. आई एम श्योर कि वो नेक्स्ट मई मंथ में ही ये लॉन्ग्स ऐड हुए हैं. दीज आर नॉट अप्रैल लॉन्ग्स, दीज आर मे एंड लॉन्ग्स एंड आई एम श्योर अबाउट दिस बिकॉज यू कैन सी कि वो अभी रिसेंट इसमें नहीं ऐड करेंगे. ओके,
एंड या तो इसको साइडवेज रखेंगे इस वीक तक, या फिर अगर कोई वॉयलेंट मूव देना होगा तो दे कैन ऑल्सो गिव। बट दिस इज़ अ गुड साइन कि ये नंबर रिड्यूस हुआ है और ये नंबर अच्छा खासा बड़ा है, तो ये एक अच्छी साइन है हमारे लिए इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल में आते हैं तो इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स हैव एडेड 1,94,000 कॉल्स। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन अगेन। FIIs ने आज अच्छी खासी बाइंग करी है, दे आर ऑल्सो एडिंग लॉन्ग्स। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर मे एंड कॉल्स, ठीक है, ये अप्रैल एंड में नहीं है, तो आप अप्रैल एंड की पोजीशन ना बनाएं। अगर आप बुलिश भी जाना चाहते हैं, आई विल लाइक यू टू add longs in May and expiry, which will be a better option. Okay. Pros ने भी आज कुछ longs ऐड किए, but shorts और ऐड किए हैं, so these longs are hedge against these shorts. They are now 2,90,000 call short. So ऊपर जो मार्केट जाना रोकेंगे वो कौन रोकेगा? हमारे प्रोज रोकेंगे। बट अगर मार्केट बहुत बड़ा कोई अप मूव देती है तो डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव हमको देखने को मिल सकता है। बट ये नंबर आई एम थिंकिंग बिकॉज रिटेलर्स क्या करते हैं जनरली, दे ऐड OTM कॉल्स, वो OTM कॉल्स बाई करते हैं, रीसेंट मतलब बिल्कुल रीसेंट एक्सपायरी की बाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रीसेंट एक्सपायरी की सेलिंग है, ये रीसेंट एक्सपायरी की बाइंग है, एंड दिस बाइंग इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, इस डेटा को देख के अभी रीसेंट टाइम के लिए खुश नहीं होना है। इंडेक्स पुट के डेटा पे क्लाइंट्स ने आज फिर और ऐड करे हैं शॉर्ट्स, ओके, 3,36,000 नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट में आ गए हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। FIIs ने आज लॉन्ग्स भी ऐड किए, शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, सो नेट बेसिस पे 2,76,000 है, उन्होंने ज़्यादा कोई बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पे दिखाया नहीं है। प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए, शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, सो डेफिनेटली प्रोज मार्केट को बेरिश देख रहे हैं, सो दिस डेटा इज़ नॉट गुड, दिस डेटा इज़ ऑल्सो बेयरिश। सो ये है हमारा लॉन्ग टर्म का डेटा पॉइंट, सॉरी, दीज आर 2 डेटा पॉइंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड दिस इज़ नियर टर्म, सो बी कॉशियस। अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि रिस्पाइट मार्केट में हमें इजीली देखने को मिलेगी, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, एंड वो ये है कि FIIs ने अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड किए हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में। सो वो सेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या नेगेटिव जाता है तो कौन सा सेक्टर है जो सर्वाइव कर रहा है, वो जो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज वो ही सेक्टर होगा जिसमें इन लोगों ने अपने लॉन्ग्स बिल्ड किए होंगे। एंड आई थिंक सम वॉट कि फार्मा इज़ अ गुड सेक्टर टू राइट नाउ फॉर शॉर्ट टर्म टू ट्रेड ऑन। फार्मा में मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है, सो बी कॉशियस एंड ट्रेड कॉशियस। एंड दिस इज़ द ऑप्शन चेन ओपनिंग। मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ये ऑप्शन चेन देख के तो नेगेटिव दिखाई दे रही है। 36,000 पे कुछ है अच्छा OI, बट जो पुट राइटिंग हुई है वो रिटेलर्स की हुई है, तो 35,500 शुड एक्ट एज ए गुड सपोर्ट रादर देन 36,000, तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। और नेगेटिव OI है चेंज, तो ये अच्छा साइन नहीं है फॉर द मार्केट्स। निफ्टी में भी क्या ऐसा कुछ नेगेटिव चेंज है OI में? लेट्स सी, यस, कुछ ना कुछ चेंज है, और मार्केट थोड़ा सा ओपनिंग वाइज भी अब मुझे सही दिखाई नहीं दे रहा। बट एक पॉइंट है कि यहाँ पे भी कॉल रेटिंग जो है बुक हुई हैं कॉल्स, ये रिमूव हुआ है यहाँ पे OI, एंड आई थिंक यहाँ पे भी अच्छी खासी राइटिंग बुक हुई है। सो कहीं ना कहीं मार्केट की ओपनिंग कंफ्यूजिंग है, मार्केट कहीं भी खुल सकता है, बट जो ट्रेंड है वो अभी भी डाउनवर्ड्स है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, एंड टेक केयर। बाय बाय, गुड नाइट।